हम सभी की डोर उसी के हाथ में। तो जब चाहे डोर काट दे, फिर हम श्वास सहित हैं तो क्या बन जाएंगे? श्वास रहित बन जाएंगे और फिर श्मशान में पहुंच जाएंगे जल की राख में। बस ये भाव रखना जीवन में कि ये सृष्टि भी किसी और की है। कहते हैं ना, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जीवन हमारा जो है, जैसे आप शहर में जाते हो, किराए का मकान लेते हो, उसको भाड़ा देते हो, फिर वहाँ रहना शुरू करते हो। लेकिन अगर उसको आप भाड़ा नहीं दोगे तो क्या करेगा? निकाल देगा। कहने का मतलब, जिस तरह किराए का घर स्थायी नहीं होता, उसी तरह सृष्टि भी स्थायी नहीं है, हमारा जीवन भी स्थायी नहीं है। यहाँ पे ऐसे कर्म करके जाओ कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारी आने वाली संतति है, उसको अच्छे संस्कार मिले, अच्छा व्यवहार मिले। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां व्यसनों में लिप्त होकर आत्मदाह करते फिरे, आत्महत्या करते फिरे। कई खबर आती रहती है। जिसको भगवान का सानिध्य है, जिसको सदगुरु का सानिध्य है, वो जीवन में बहुत परेशान होगा, बहुत विपत्तियां आएगी, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको ईश्वर का सानिध्य होता है, उसको ईश्वर पे, परमात्मा पे विश्वास होता है। लेकिन जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनमें न भक्ति भावना है, न ईश्वर के प्रति न कोई प्रेम है, न कोई भाव है, तो तुरंत छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाएंगे। कहीं रेल की पटरी के नीचे आ जाएंगे, कहीं नहर में कूद जाएंगे, कहीं सड़क के आगे आ जाएंगे, कहीं उनको चलते फिरते मौत आ जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी। फिर वो प्रेत बन के घूमते रहते हैं, व्यसनों में लिप्त हो जाएंगे, व्यसन करते करते मर जाएंगे, कई तो दारू पीते पीते मर जाएंगे। हमारा जो शरीर है उसको आप ऐसा मत बनाओ, जैसे पीने का पानी हम अलग रखते हैं और नहाने का पानी अलग बहाते हैं, क्योंकि दोनों में अंतर होता है। वैसे हमारा जो शरीर है, इसको परमात्मा का घर बनाओ। कोई ऐसी चीज इसमें मत डालो जो नाला बन। हमेशा सात्विक रहना चाहिए, अच्छे विचारों का रहना चाहिए, और भोजन से पहले भजन जरूरी है। दिनचर्या में इसको करो। यहाँ की जो कथाएं होती है थोड़ी अलग होती है। हमारी जो कथा है वो तो एकदम नीरस है, शास्त्र संगत है। मैं तो इसको पढ़ के करता हूँ, क्योंकि हमारी आचार्य परंपरा है। बाकी यहाँ जो कथाएं होती है उसमें नाचने वाले भी रहते हैं, तो कई लोगों को मजा नहीं आता होगा कथा में। स्वामी जी क्या सुना रहे हैं शास्त्र की बात, उसमें देखने को मिलता है, उसमें आनंद आता है। व्यक्ति क्या सोचता है, शास्त्र भी हमारे अनुकूल, यानी कि जो हम शास्त्र देख रहे हैं, हम शास्त्र के अनुकूल नहीं बनना चाहते, हम संत के अनुकूल नहीं बनना चाहते। अगर गुरु जी ने कोई बात बोली, किसी बात पे डांट दिया, ऐसा नहीं कि हम उनके अनुकूल आचरण करें। बस ये मन में आता है, अरे बाबा जी ठीक नहीं है, हट छोड़ो। ऐसे शास्त्र ही है। अगर शास्त्र की बात थोड़ी कठोर हो जाए, थोड़ी कड़वी हो जाए, थोड़ी नीरस हो जाए, तो कहते हैं अरे क्या शास्त्र के चक्कर में पड़े, छोड़ो इसको। लेकिन कुछ भी हो, मनुष्य अपना रस खोजता रहता है। किस चीज में हमारा रस है, किस चीज में हमारा स्वार्थ है, उसको बस अपने स्वार्थ की सुख की पड़ी रहती है। लेकिन सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य तो यही है, हम घूमते रहते हैं। जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें अपने कर्मों के द्वारा घूमते रहते हैं। कभी गधा बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी कुत्ता बन के, कभी भेड़िया बन के,
कभी पशु बन के, कभी पंक्षी बन के, कभी सर्प बिच्छू मगरमच्छ बन के, हमारे कर्मों का ये चक्र चलता रहता है। लेकिन जो भागवत श्रवण करते हैं, जो ईश्वर की कथा का रसपान करते हैं और पूरी निष्ठा से करते हैं, उनको किसी भी योनि में भटकना नहीं पड़ता। अब देखो धुंधकारी रात को हाहा ही करके और गोकर्ण महाराज जी जग जाते हैं, अपने जल का छींटा मारते हैं, वो शरीर रूप में आ जाता है और पूछते हैं कौन हो तुम? मैं आपका छोटा भाई हूँ धुंधकारी। तो उसने अपनी पूरी कथा बताई और ये भी साथ में बताई कि आप कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी उपाय कर लो, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती जब तक आप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का मुझे श्रवण नहीं करेंगे। गोकर्ण जी महाराज स्वयं एक तपोनिष्ठ विद्वान थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने प्रातः काल उठ के सबसे विचार विमर्श करके और वहां पे कथा का आयोजन किया। अब धुंधकारी देखो, सबसे बड़ी समस्या थी कि प्रेत जो होते हैं वो हवा के रूप में होते हैं, उनका कोई शरीर थोड़ी ना होता है। वो तो हवा के रूप में आते हैं, कभी दिमाग में बैठ जाएंगे, कभी शरीर में बैठ जाएंगे। अब देखो जहाँ भागवत होती है वहां प्रेत भी नहीं होते हैं, या फिर जो भागवत सुनते हैं उनके शरीर में प्रेत प्रवेश भी नहीं कर पाते, तो उसको कहीं जगह नहीं मिली। तो एक 7 गांठ की एक बांस खड़ी थी, मंडप बनाते हैं तो 7 गांठ की बांस खड़ी थी, वो एक गांठ में जाके बैठ गया। भागवत जो सप्ताह होता है 7 दिवस का होता है, तो प्रत्येक दिन वो बांस का एक एक ग्रंथि खुलता जाता था और अंतिम दिवस जब कथा पूर्ण हुई तो धुंधकारी एक दिव्य रूप को धारण करके कथा मंडप में उपस्थित हो गया। सबने देखा ये आश्चर्य, और देखो कथा तो बहुत लोग सुन रहे थे, केवल धुंधकारी ही मुक्त क्यों हुआ? तो कहते हैं धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रद। देखो जो भागवत की कथा है मनुष्य को तो धन्य करती ही है, आने वाली पीढ़ियों को भी धन्य करती है। चाहे कितना भी बड़ा प्रेत हो, किसी भी योनि में हो, यदि उसके निमित्त भगवान की कथा करते हैं तो उसको उस जन्म से छुटकारा मिलता है। और कोई भी उपाय कर लो, शायद वो उतना फलदायक ना हो, लेकिन भगवान की जो कथा है उसका श्रवण करने मात्र से, श्रवण करने मात्र से का मतलब ये नहीं कि 100 बार सुनो लेकिन नियम पूर्वक न सुनो, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। पूरा नियम पूर्वक आचरण करके, अच्छे मन से आके, पवित्र भाव से आके श्रवण करोगे तो एक ही कथा का फल मिलेगा। और यदि बीच में चाय पी के कथा सुनोगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। यहाँ की कथाओं में तो प्रचलन है कि बिना चाय दूध की कथा ही नहीं होती। एक दिन मैंने समझाया भी था, कभी भी भगवान का सुमिरन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का पूजन करो, तो मुंह को झूठा मत करो, हाथ को झूठा मत करो, एक अच्छे भाव से करो। तो जिस तरह धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया, शायद हमारा ये मानव शरीर का जो आने जाने का चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, खा के मर जाना, कोई बिना खाए मर जाना,
इस सबका संसार का जो आवागमन का चक्कर है, भागवत कथा का श्रवण करने से व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है।